विशालगढ़ राज्य का माहौल हमेशा से शांति और समृद्धि से भरा हुआ रहता था। राजा सूर्यसेन एक वीर योद्धा थे और अपनी प्रजा के प्रिय थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी सत्ता और शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे ही उनका अहंकार भी आसमान को छूने लगा। राजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ था और उसकी दीवारों पर सोने और रत्नों की नक्काशी की गई थी। राजा का सिंहासन असली सोने का बना हुआ था। वह खुद को देवताओं के बराबर समझने लगा। एक दिन राजमहल के मुख्य दरवाजे पर एक साधु का आगमन हुआ। उस साधु का आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह साधु गेरुआ वस्त्र पहने हुए था और उसके हाथ में एक चमकती हुई माला थी। उसने राजा के दरबार में आकर कहा, राजन, मैं आपके जंगलों में एक गुफा में तपस्या करना चाहता हूँ। मेरे लिए मुझे वहां पर एक स्थान चाहिए। सूर्यसेन ने भरी सभा में हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरे राज्य में जगह चाहिए, लेकिन क्यों? बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो? साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने शांति से जवाब दिया, महाराज, मैं आपकी पीढ़ियों को आशीर्वाद दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको अपने अहंकार को त्यागना होगा। साधु की इतनी बात सुनकर राजा क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुम जैसे भिक्षुक मुझे सीख देने आए हो, जाओ, मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। उस साधु का इतना अपमान किया और जाते जाते उस साधु ने कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे वंश के नाश का कारण बनेगा। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक श्राप है और यह श्राप अमर रहेगा। साधु के जाने के कुछ दिनों बाद ही राजा के महल में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। महल के बगीचे में पेड़ सूखने लगे, सैनिकों में बीमारी फैलने लगी। एक रात महल के गार्ड ने बताया कि उसने महल के पश्चिमी हिस्से में एक परछाई देखी। वह परछाई मानो हवा में तैर रही थी और उसके पीछे से एक अजीब सी सिसकियों की आवाज आ रही थी। फिर युवराज अभिजीत के साथ वह भयावह घटना हुई। एक रात अभिजीत के कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी। जब राजा और रानी वहां पहुंचे तो देखा अभिजीत बिस्तर पर बेहोश पड़ा है और उसके चारों ओर दीवारों पर खून से लिखे अजीब शब्द थे, अहंकार का अंत श्राप से होगा। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया। ज्योतिषों ने कहा, महाराज, यह साधु का श्राप है। इसे समाप्त करने का उपाय कठिन है। आपको उस साधु को ढूंढकर उससे माफी मांगनी होगी। राजा ने साधु को ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन वह कभी नहीं मिला। सूर्यसेन की मृत्यु के बाद यह श्राप उसके बेटे और उसके पोते तक जारी रहा। हर पीढ़ी में राजा की संतान किसी न किसी रहस्यमय तरीके से मर जाती थी। विशालगढ़ की जनता इसे महल का श्राप कहने लगे। महल धीरे धीरे उजड़ गया। राजा के वंशज वहां से दूर चले गए। अब तक 2024 आ चुका था। विशालगढ़ के अंतिम वंशज आरव सेन अब एक साधारण जीवन जी रहे थे। आरव एक इंजीनियर था और मुंबई में रहता था। एक दिन उसने अपने दादा के सामान के बीच एक पुरानी डायरी को देखा। डायरी में लिखा था, विशालगढ़ का हर वंशज इस श्राप का भार उठाता रहेगा। इस श्राप को मिटाने का एक ही तरीका है, साधु को खोजकर उससे माफी मांगना। आरव को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसने डायरी पढ़ी, उसके बचपन की यादें ताजा हो गई। उसने अपने दादा से सुना था कि विशालगढ़ का महल आज भी वीरान पड़ा है और वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। आरव ने तय किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। उसने विशालगढ़ जाने का निर्णय लिया। आरव
विशालगढ़ पहुंच गया। महल एक खंडर बन चुका था, उसकी दीवारें टूट चुकी थी और हर कोने पर झाड़ियां उगाई थी। लेकिन महल के भीतर कदम रखते ही उसे एक अजीब सिहरन महसूस हुई। आरव ने महल के पुराने कमरों की तलाशी शुरू की। उसे वहां अपने पूर्वजों के फोटो मिले जिनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। फिर वह उस कमरे में पहुंचा जहां युवराज अभिजीत पर शराब का असर हुआ था। कमरे की दीवारों पर अब भी खून के निशान मौजूद थे। अचानक आरव को वहां किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आरव ने विशालगढ़ के खंडर में प्रवेश करते समय खुद को हिम्मत दिलाई, लेकिन जैसे जैसे रात घिरने लगी माहौल और भी डरावना हो गया। महल के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक को महसूस हो रही थी। रात के समय आरव ने महल के एक पुराने कमरे में रहने का फैसला किया। उसने अपना लैपटॉप, एक टॉर्च और कुछ खाने का सामान अपने पास रखा। महल के भीतर की आवाजें डरावनी थी। दरवाजों की चरमराहट, दीवारों से आती हवा की सिसकियां और कभी कभी दूर से सुनाई देती किसी के कदमों की धीमी आहट। आधी रात को आरव गहरी नींद में था जब अचानक उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। वह उठकर बैठा और देखा कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन है वहां? परछाई कुछ देर तक तो सीधी खड़ी रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि महल में वह अकेला नहीं है। अगली सुबह आरव ने महल के कुछ और हिस्सों की खोज शुरू की। उसे महल के तहखाने का एक रास्ता मिला। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी तरह से उसने उस दरवाजे को खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीब चिन्ह बनाए गए थे। उन चिन्ह के बीच दीवार पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य था, मुझे ढूंढो अन्यथा तुम्हारे वंश का अंत होगा। आरव ने यह जगह सावधानी से देखी। उसे एक पुराना तांबे का बर्तन मिला जिसके भीतर राख भरी हुई थी। उसके साथ ही एक चिट्ठी भी रखी थी जिसमें लिखा था, जब तक यह राख पवित्र नदी में विसर्जित नहीं हो जाती श्राप समाप्त नहीं होगा। यह देखकर आरव को एहसास हुआ इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे महल के रहस्यमय इतिहास में और गहराई तक जाना होगा। आरव ने अपने दादा की डायरी को फिर से ध्यान से पढ़ा। उसमें साधु के बारे में एक जगह का निशान मिला जिसे अश्वमेध गुफा कहा जाता था। यह गुफा विशालगढ़ से 50 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में थी। आरव ने गुफा की ओर जाना शुरू किया। रास्ते में उसे गांव के लोगों से बात करनी पड़ी। गांव वालों ने उसे गुफा में जाने से मना किया। मौत का साया है वहां साहब, जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। लेकिन आरव ने किसी की बात नहीं मानी। गुफा के पास पहुंचते ही आरव ने महसूस किया कि वहां का माहौल बेहद डरावना और अजीब था। गुफा के भीतर कदम रखते ही उसे एक तेज दुर्गंध महसूस हुई। गुफा के भीतर अंधेरा था, लेकिन उसने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उसे गुफा की दीवारों पर वही चिन्ह दिखाई दिए जो महल के तहखाने में थे। गुफा के अंदर कुछ दूरी पर उसे एक समाधि दिखाई दी। समाधि के पास एक अजीब सी आवाज आ रही थी, मानो कोई वहां फुसफुसा रहा हो। कौन है यहाँ? आरव ने पूछा। उसके सवाल का जवाब एक भारी आवाज में आया, तुम सूर्य सेन के वंशज हो। तुमने मेरा श्राप तोड़ने की ठानी है, लेकिन क्या तुम इसके परिणाम को झेलने के लिए तैयार हो? आरव ने अपने डर पर काबू पाते हुए कहा, अगर मेरे वंश को
श्राप से मुक्त कराना है तो मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। गुफा के भीतर से वही परछाई प्रकट हुई जो आरव ने महल में देखी थी। यह साधु की ही आत्मा थी। उसने बताया कि श्राप के पीछे की असली कहानी क्या थी। मैंने सूर्यसेन को केवल उनका अहंकार छोड़ने को कहा था, लेकिन उन्होंने मेरा अपमान किया। मेरा उद्देश्य उन्हें सबक सिखाना था, लेकिन उनका श्राप उनके पूरे वंश को तबाह कर देगा। मैंने ये नहीं सोचा था। आरव ने साधु से माफी मांगी और पूछा, इस श्राप को खत्म करने का क्या उपाय है? साधु ने कहा, तुम्हें मेरी समाधि से यह राख लेकर गंगा में प्रवाहित करनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हारा सामना श्राप के रक्षक से होगा। साधु की आत्मा से गंगा में राख प्रवाहित करने की चुनौती स्वीकार करने के बाद आरव ने महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ उसकी हिम्मत ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा की भी परीक्षा होगी। गुफा से बाहर निकलते ही चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि पूरा वातावरण उसके खिलाफ साजिश कर रहा हो। यह महज शुरुआत है। साधु की गूंजती आवाज उसके कानों में अब भी बसी हुई थी। गुफा के पास से गंगा तक का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था, जिसे स्थानीय लोग मृत्यु वन कहते थे। लोग कहते थे कि यहाँ जो भी जाता है वह लौट कर नहीं आता। आरव ने अपने डर को दरकिनार करते हुए जंगल में कदम रखा। जंगल के अंदर हर ओर घना अंधेरा, हवा में अजीब सी दुर्गंध, मानो वह दुर्गंध किसी सड़ी गली लाश से आ रही हो। चारों ओर से भेड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे आरव आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि पेड़ हिल रहे हैं, मानो वे उसी की ओर झुक रहे हो। कुछ कदम चलने के बाद आरव ने देखा कि जमीन पर कुछ लिखा हुआ था। मिट्टी में उभरे हुए शब्द, पीछे मुड़ जाओ, आगे मौत है। आरव ने अपने कदम धीमे कर लिए, लेकिन उसने पीछे हटने का विचार नहीं किया। तभी हवा में एक तीखी सी गंध फैल गई। उसने देखा कि पेड़ों के बीच से धुंधले काले साए उसकी ओर बढ़ रहे थे। वे साए इंसानी आकृति के थे, लेकिन उनकी आंखें खाली और सफेद थी। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, एक भारी और गूंजती आवाज ने जंगल को हिला दिया। आरव ने अपनी जेब से साधु का तावीज निकाला और उसे मजबूती से पकड़ लिया। तावीज से हल्की सी रोशनी निकली, जिससे साए पीछे हट गए, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। जंगल पार करते करते आरव एक पुराने लकड़ी के पुल तक पहुंचा। पुल के नीचे गहराई में तेज बहती हुई नदी थी। पुल कमजोर और टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन यह गंगा तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। आरव ने पुल पर कदम रखा। जैसे ही वह बीच में पहुंचा, हवा में एक ठंडी सिहरन फैल गई। उसे लगा मानो उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब उसने पलटकर देखा तो वहां एक भयावह आकृति खड़ी थी। यह आकृति एक बुजुर्ग महिला की थी, जिसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे। उसकी आंखें गहरी लाल थी और उसके होठों से खून टपक रहा था। तुम्हें यह पुल पार नहीं करने दूंगी, उस महिला ने कर्कश आवाज में कहा। आरव ने उससे कहा, मैं अपने वंश को श्राप से मुक्त कराने आया हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। महिला ने ठहाका लगाया और कहा, तुम्हें अपना सबसे गहरा राज बताना होगा, तभी तुम इस पुल को पार कर पाओगे। आरव ने कुछ देर तक सोचा। उसे समझ आया कि यह महिला उसके मन के भीतर के डर और रहस्य को जानने की कोशिश कर रही है। मैंने हमेशा
अपने छोटे भाई की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराया है, लेकिन आज मैं उस अपराध बोध को त्यागना चाहता हूँ। महिला ने एक पल के लिए आरव को खोला और फिर एक चीख के साथ गायब हो गई। पुल पार करने के बाद आरव एक सुनसान जगह पर पहुंचा। गांव में चारों ओर टूटी फूटी झोपड़ियां थी। हर झोपड़ी की दीवारों पर लाल रंग के कुछ अजीब से चिन्ह बनाए गए थे। जैसे ही आरव ने गांव में कदम रखा, एक झोपड़ी से अचानक एक व्यक्ति वहां से बाहर निकला, जिसके चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें और मरे हुए जैसी त्वचा थी। तुम्हारा इंतजार हो रहा था, उस व्यक्ति ने धीमी सी लेकिन डरावनी आवाज में कहा। आरव ने महसूस किया कि यह गांव सामान्य नहीं है। यहाँ हर झोपड़ी के अंदर किसी के रोने की आवाज़ें, किसी के चीखने की आवाज़ें और हंसने की आवाज़ें आ रही थी। अगर तुम इस गांव से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर को ख़त्म करना होगा। तभी चारों ओर से झोपड़ियों के दरवाजे खुलने लगे। हर झोपड़ी के लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन ये लोग इंसान नहीं, अजीब सी परछाइयाँ थी। उनके चेहरे विकृत थे और उनके शरीर से खून बह रहा था। आरव ने तेजी से तावीज़ को अपने हाथ में उठाया और मंत्र दोहराने लगा। तावीज़ की रोशनी से वे परछाइयाँ पीछे हट गई और गांव में सन्नाटा छा गया। गांव के बाद आरव आखिरकार गंगा के किनारे पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य और भी डरावना था। गंगा का पानी काला हो चुका था और आसमान में गहरी लाल रोशनी छाई हुई थी। जैसे ही उसने तांबे का पात्र निकाला और राख को प्रवाहित करने की कोशिश की, गंगा से एक विशाल काली परछाई प्रकट हुई। यह श्राप का अंतिम और सबसे खतरनाक रक्षक था। तुमने इतनी दूर आकर मुझे चुनौती देने की हिम्मत की है। अगर यह राख प्रवाहित हुई तो तुम्हें अपनी आत्मा की बलि देनी होगी। आरव ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, अगर मेरी आत्मा मेरे वंशजों को श्राप से मुक्त कर सकती है तो मैं ये बलिदान देने को तैयार हूँ। उस परछाई ने भयंकर चीख मारी और गंगा के चारों ओर का पानी उठने लगा, लेकिन आरव ने राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया। तभी आसमान में बिजली गिरी और एक तेज रोशनी से सब कुछ शांत हो गया। गंगा का पानी फिर से पवित्र हो गया और साधु की आत्मा प्रकट हुई। तुमने साहस और बलिदान से अपने वंश को श्राप से मुक्त करा दिया। तुम्हारा वंश स्वतंत्र है। आरव ने अपने वंश को श्राप से मुक्त करा लिया, लेकिन उसने अपने जीवन में जो खतरनाक अनुभव किया वह उसकी आत्मा पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। विशालगढ़ की कहानी श्राप के अंत के साथ खत्म हुई, लेकिन आरव ने दिखा दिया कि सच्ची हिम्मत और साहस सबसे बड़ी शक्ति होती है। गंगा में राख प्रवाहित करने के बाद आरव ने महसूस किया कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, गंगा का पानी अचानक से उफान मारने लगा। पानी में से हजारों काले हाथ निकले जो आरव को अपनी ओर खींचने लगे। तुम्हारा बलिदान अधूरा है, तुम्हें और परीक्षा देनी होगी। एक गूंजती हुई आवाज हवा में तैर गई। आरव ने देखा कि गंगा के पानी से एक विशाल राक्षस उभर रहा था। उसका शरीर पानी से बना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। तुमने मेरे अभिशाप को तोड़ने की हिम्मत की, यह तुम्हारा अंत है, राक्षस ने गरजते हुए कहा। आरव ने अपने पास रखे तावीज को मजबूती से पकड़ा और साधु के मंत्र को दोहराने लगा, लेकिन राक्षस ने एक जोरदार चीख मारी जिससे तावीज की रोशनी मंद पड़ने लगी। आरव ने देखा कि गंगा के पानी में एक द्वार खुल रहा है।
साधु की आत्मा की आवाज फिर सुनाई दी, आरव, यह श्राप का मूल केंद्र है, तुम्हें इस द्वार में प्रवेश करना होगा। आरव के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने पानी में छलांग लगाई और द्वार के भीतर प्रवेश कर गया। अंदर का दृश्य अजीब और भयावह था। यह एक विशाल कमरा था जिसकी दीवारें खून से सनी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक सिंहासन था जिस पर एक कंकाल बैठा हुआ था। कंकाल ने अपनी खाली आंखों से आरव की ओर देखा और कहा, मैं सूर्य सेन का अभिशाप हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ यह श्राप कभी समाप्त नहीं होगा। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें हराने के लिए मुझे क्या करना होगा? कंकाल ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धता साबित करनी होगी। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। कमरे में 4 स्तंभ थे और हर स्तंभ पर आरव के जीवन की एक एक घटना लिखी हुई थी। पहला स्तंभ आरव का अपने भाई को खोने का हादसा। दूसरा स्तंभ आरव का बचपन में अपने पिता को झूठ बोलना। तीसरा स्तंभ आरव का अपनी बहन की मदद ना कर पाना। और चौथा स्तंभ आरव का खुद पर से विश्वास खो देना। हर स्तंभ ने आरव को उसकी सबसे गहरी कमजोरियों और पछतावों का सामना करवाया। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने भूतकाल को स्वीकार करता हूँ। मैं गलतियां कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं उन्हें ठीक करने के लिए तैयार हूँ। स्तंभ धीरे धीरे गायब होने लगे और कमरे में उजाला फैल गया। जैसे ही कमरे में रोशनी फैली, कंकाल ने एक जोरदार चीख के साथ अपने असली रूप में बदलना शुरू कर दिया। अब वह एक भयानक राक्षस बन चुका था जिसकी लंबी भुजाएं और नुकीले दांत थे। आरव ने अपनी जेब से तावीज निकाला और साधु को याद किया और जो मंत्र साधु बाबा ने उसे दिया था जोर जोर से पढ़ने लगा। राक्षस ने आरव पर हमला किया, लेकिन तावीज से निकलने वाली रोशनी ने उसे रोक दिया। राक्षस ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। आरव ने आखिरी बार पूरी ताकत से मंत्र का उच्चारण किया। तावीज की रोशनी ने राक्षस को पूरी तरह से खा लिया और कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका होने के बाद आरव ने खुद को गंगा के किनारे पाया। गंगा का पानी अब साफ और शांत हो चुका था। साधु की आत्मा ने प्रकट होकर कहा, तुमने अपनी हिम्मत और बलिदान से इस श्राप को समाप्त कर दिया। तुम्हारा वंश अब हमेशा के लिए स्वतंत्र है। आरव ने अपने परिवार को बचाने के लिए जो किया वह उसकी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन इस यात्रा ने उसे भीतर से बदल दिया। वह विशालगढ़ लौटा और वहां के खंडर को छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया। यह कहानी एक बात की गवाही है कि साहस और आत्मस्वीकृति से किसी भी अंधकार को हराया जा सकता है। आरव ने अपने वंश को बचाने के लिए न केवल अपने डर बल्कि अपने भीतर के अंधेरे का भी सामना किया। शाप की दहशत समाप्त हुई, लेकिन यह सबक छोड़ गई कि जीवन में सबसे बड़ी जीत अपने डर को हराने में है। आज की हमारी इस कहानी में इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।